कास्ट सिस्टम। जब भी हम लोग कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में बस एक ही चीज आता है, हिंदू कास्ट सिस्टम, जहाँ पे ब्राह्मण को सबसे सुपीरियर माना जाता है, ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सबसे लास्ट में दलित को रखा जाता है, जिसे ये लोग अछूत मानते हैं। तो गिराफ कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सेम इसी तरीके से भारत के मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम पाया जाता है, जहाँ पे अशराफ को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसमें सैयद, शेख, पठान आते हैं। उसके बाद में अजलाफ को रखा जाता है, जिसमें अंसारी, सैफी, कुरैशी आते हैं। और सबसे नीचे अर्जाल को रखा जाता है, जिसमें मुस्लिम की कई सारी जातियां आती हैं। और सेम उसी तरीके से मुस्लिम भी इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे की जातियों में शादियां नहीं करते हैं, जिस तरीके से हिंदू एक दूसरे की जातियों में शादियां नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि जिस इस्लाम का वजूद ही इस बुनियाद पर हो कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, कुरान में साफ साफ लिखा हो, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, ऐ लोगो हमने ही तुम सबको पैदा किया और तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम कर दिया। ये सिर्फ तारुफ के लिए है, ये कोई मेयार नहीं है कि ये बुलंद है और वो कम है, फलां नस्ल जो है ऊंची है, फलां नस्ल नीची है। और नबी पाक हजरतुल वदा के मौके पे जबल अरफा पहाड़ के ऊपर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के सामने अपना आखिरी खुतबा दिया। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अहमरा वला लिअहमर अला अस्वदा इल्ला बित्तक़वा। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, अजमी को भी किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत। इतना ही नहीं बल्कि खुद रसूल पाक इन सभी तरीके की जात पात को मिटाने के लिए एक अफ्रीकी गुलाम हजरत बिलाल इब्ने रफा की शादी अपनी ही खानदान की बेटी हला बिनते औफ से कराया। हालांकि ये हदीस उतनी ऑथेंटिक नहीं है और नबी खुद अपनी 11 शादियों में से 3 शादियां ऐसे औरतों से की जिनका ताल्लुक न नबी के खानदान से था और न ही कुरैश कबीले से, ताकि सारी उम्मत को ये पैगाम दिया जा सके कि जात पात, नस्ली भेदभाव, एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का ताल्लुक इस्लाम से दूर दूर तक नहीं है। अब सवाल ये है कि जब इस्लाम में कास्ट सिस्टम है ही नहीं तो आज भारत के मुसलमानों में इतनी सारी जातियां आई तो आई कहां से? आज हम लोग इसी चीज को डिटेल में समझेंगे। आज पूरी दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कास्टिज्म, जातिगत भेदभाव टॉप पे रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन हिंदुइज्म खुद है। ऋग्वेद जो हिंदुइज्म की सबसे पुरानी ग्रंथ है, चैप्टर नंबर 10 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जांघ से और शूद्र जो है वो पैर से उत्पन्न हुआ है। वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड चैप्टर नंबर 76 में ये लिखा हुआ है कि शंभुक एक शूद्र था जो मोक्ष के लिए तपस्या कर रहा था। इसी बीच एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मणों ने राम से कहा कि राज्य में कुछ अनर्थ हो रहा है। राम ने शंभुक को तपस्या करते हुए देखा तो शंभुक से पूछा कि तुम कौन हो? तो शंभुक ने जवाब दिया कि मैं एक शूद्र हूँ जो मोक्ष के लिए तपस्या कर रहा हूँ। इतना सुनते ही राम ने अपना बाण निकाला और शंभुक को जान से मार दिया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति जो जातिवाद का सबसे कट्टर ग्रंथ है, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 270 में लिखा हुआ है कि यदि शूद्र ब्राह्मण को मारे तो शूद्र को दंडित करना चाहिए, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को मारे तो ब्राह्मण को कोई दंडित नहीं करना चाहिए। जरा आप सोच के देखो, जब हिंदुइज्म के वेदों और पुराणों में ही कास्टिज्म कूट कूट के भरा हुआ है तो ग्राउंड पे क्या ही रियलिटी होता होगा? ग्राउंड पे क्या ही रियलिटी होगा? अभी हाल ही में इटावा इंसिडेंट पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से एक यादव कथावाचक को बेरहमी से मारा पीटा गया। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर। हद तो तब हो गया कि उसके ऊपर एक महिला का मूत्र का छिड़काव भी किया गया। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। जस्ट बिकॉज कि वो एक यादव होके कथा कर रहे थे और मनुस्मृति के अनुसार यादव एक शूद्र है। जातिगत भेदभाव, छुआछूत, इन सभी तरीके का रिश्ता हिंदुइज्म से काफी पुराना रहा है। यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि जब भारत में पहली बार इस्लाम का आगमन हुआ 7th सेंचुरी में, जब अरब के मुसलमान समुद्री रास्ते से केरला, गुजरात जैसे कोस्टल एरिया पे आते थे और बहुत ही ईमानदारी से अपना व्यापार करते थे, न किसी से भेदभाव, न किसी से छुआछूत, सभी लोगों से एक जैसा व्यवहार और इक्वालिटी की बात करते थे, जिससे प्रभावित होकर कोस्टल एरिया के बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके इस्लाम अपनाने लगे। इसी तरीके से अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, पंजाब में बाबा फरीद और बंगाल में शाहजलाल जैसे लोगों से ना जाने कितने लोगों ने इस्लाम को अपनाया। दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत तक आते आते भारत में मुसलमानों का शेयर 15 से 17% तक हो चुका था।
इस्लाम का पैगाम तो बराबरी का था, लेकिन जैसे जैसे ये लोग इस्लाम कबूल करते गए वैसे वैसे अपना सामाजिक ढांचा भी, जैसे कि जात पात भी साथ ले आए। इसी वजह से इंडियन मुस्लिम सोसाइटी में भी एक कास्ट लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जैसे कि जुलाहा अंसारी बन गए, कसाई कुरैशी बन गए, लोहार सैफी बन गए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक ये एक अच्छा मुसलमान ना बन सके। जिस जात पात को मिटाने के लिए नबी ने ना जाने कितनी जिद्दोजिहाद करी, आज हम उसी चीज को बढ़ावा देते हैं। पठान अंसारी में शादी करने से कतराता है और अंसारी सैफी में शादी करने से कतराता है, जबकि खुद नबी ने जैद इब्ने हारिसा जो पहले एक गुलाम थे उनकी शादी अपने ही खानदान की बेटी ज़ैनब बिनते जहश से कराया। सलमान अल फारसी जो ईरान से थे, पहले वो एक आग पूजक थे जिनकी शादी खुद नबी ने अरब कबीले से कराया। और इतना ही नहीं, एक नॉन अरब होते हुए जो पहले आग पूजक थे जिनके बारे में खुद नबी ने फरमाया कि सलमान अहले बैत है, यानी कि सलमान हमारे घर से है। इसका मतलब साफ था कि इस्लाम में रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, वफादारी और ईमान का होता है। इसीलिए जब लोग मक्का से मदीना हिजरत किए तो सिर्फ और सिर्फ कलमे की बुनियाद पर हर एक मक्का वालों को मदीना वालों ने अपना भाई बनाया, और मुंह बोला भाई नहीं बल्कि अपनी जमीनों और जायदादों में हिस्सा भी दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जातियों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। याद रखना, जिस इस्लाम को संवारने के लिए नबी ने अपनी पूरी जिंदगी को लगाया, और आज तुम उसी इस्लाम को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की बात करते हो। पहले तो हम शिया सुन्नी में बटे, फिर बाद में जाकर के बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, ना जाने कितनी जमातों में बटे। क्या ये सब कम था जो आज हम छोटी छोटी जातियों में बट चुके हैं? अब हम बात करते हैं कि जात पात की बैरियर को तोड़ा कैसे जा सकता है। सबसे पहली चीज, हमारे उलमा लोगों को ये बात जोर देकर सारे मुसलमानों को बताना होगा कि हर एक मुसलमान आपस में भाई है। कोई पठान अंसारी से बेहतर नहीं है और ना ही कोई अंसारी कुरैशी से बेहतर है। अगर पूरे भारत के उलमा इस चीज के ऊपर ध्यान देने लगे तो इस चीज को बहुत हद तक टैकल किया जा सकता है। दूसरी चीज, हमें एक दूसरे की जातियों में शादियां करने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारे पूरे मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम करेगा। और तीसरी चीज, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं पठान हूँ, मैं अंसारी हूँ, मैं सैफी हूँ, मैं कुरैशी हूँ, इन सभी चीजों को छोड़ छाड़ के हमें ये कहना पड़ेगा कि मैं एक मुसलमान हूँ।